शास्त्रों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पुराणों में वर्णित है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ फलदायी है। पापमोचनी एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन और व्रत किया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 मार्च रविवार को शाम 6:04 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 28 मार्च सोमवार को शाम 4:15 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत 28 मार्च सोमवार के दिन रखा जाएगा। भगवान विष्णु को पुष्पमाला, फूल, ऋतुफल, सुपारी, नारियल, पंचामृत, धूप, दीप, तुलसी दल, चंदन, अक्षत, तिल, जौ अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें या श्रवण करें। व्रत ना भी कर सकें तो भी कथा श्रवण से पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को पापमोचनी एकादशी का व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे होती है, तब लोमेश ऋषि ने पापमोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या करने गए थे। उस समय मंजुषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह अप्सरा मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों जतन किए। मंजूषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उसकी मदद करने के लिए वहां आ गए। इसके बाद ऋषि मेधावी मंजूषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। मंजूषा के प्रेम में मुनि को समय का बोध ही नहीं हुआ। इस प्रकार समय बीतता चला गया। मंजूषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि अब वह उसे स्वर्ग वापस जाने की आज्ञा दें। तब ऋषि ने मंजूषा से कुछ समय और ठहरने के लिए कहा। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आप ये सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना अधिक समय हो गया है और अब और अधिक समय तक ठहरना उचित न होगा। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने को समय का बोध हुआ और गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तो वे अप्सरा को काल का रूप समझने लगे और बहुत क्रोधित हुए। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला गया जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। अब वो भयंकर रूप से क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी और क्रोध में उन्होंने मंजूषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इससे अप्सरा बेहद दुखी हो गई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर ऋषि ने मंजूषा को चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मंजूषा ने ऋषि मेधावी के कहे के अनुसार विधि पूर्वक पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजूषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग को वापस चली गई। इधर ऋषि मेधावी भी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने उन्हें भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। एकादशी का व्रत जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति कराने वाला है। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस दिन चिरौंजी, मेवा, दूध से बनी हुई मिठाई, फल आदि फलाहार में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद स्वयं फलाहार लेते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। विष्णु भगवान की जय। भगवान सबका कल्याण करना प्रभु।